दोस्तों, अभी तक जिस भारत को सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की गिनती में गिना जाता था, आज वही भारत खूब दबाकर हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। और भारत का ये डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार हर साल काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस साल भारत ने पिछले साल के मुकाबले 32.5% ज्यादा हथियारों का एक्सपोर्ट किया है। और ये आंकड़ा कितना ज्यादा है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रशिया की तरफ से हर साल 10% की ग्रोथ रेट के साथ अपने हथियारों को और ज्यादा अधिक संख्या में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो ये कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। लेकिन इस समय देखा जाए तो रशिया के हथियारों का एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण रशिया अपने हथियारों का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इस बात का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिल रहा है, क्योंकि इस समय बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने रशियन हथियारों को पहले से ही खरीदा हुआ है, लेकिन अब इन देशों को स्पेयर पार्ट नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण अब ये देश प्रतिबंध लगे होने के कारण रशिया से हथियारों को नहीं खरीद सकते हैं। और इसीलिए अब ये सभी देश भारत के ऊपर कहीं ना कहीं धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं। अभी तक जो आर्मेनिया जैसे देश रशिया से खूब दबाकर हथियारों को खरीदते थे, वही आर्मेनिया जैसे देश भारत से खूब दबाकर हथियारों को खरीद रहे हैं, क्योंकि आर्मेनिया को भारतीय हथियारों की परफॉर्मेंस इस समय काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। इसीलिए आर्मेनिया की तरफ से भारत से खूब दबाकर हथियारों की खरीद की जा रही है। और इसी कारण आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से 60% हथियार तो हमारी प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किए गए हैं और 40% हथियार हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने बनाकर एक्सपोर्ट किए हैं। और ये आंकड़ा आने वाले कुछ ही सालों में लगातार इसी तेजी के साथ बढ़ता चले जाएगा, जिसका हमको फायदा यह होगा कि हम इन हथियारों को बेचकर आगे चलकर अपनी सेनाओं के लिए और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों को डेवलप कर पाएंगे। और इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हुए आज अमेरिका सुपर पावर बनकर बैठ